दो लौंग के दाने ले लें, दो लौंग ले लें, खुदा की कसम ऐसी आपकी किस्मत बदलेगी। जो अमल आपको आज लौंग के ऊपर पढ़ने का बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, यकीन मानो इससे ज्यादा ना आसान अमल आपने अपनी जिंदगी में किया होगा, ना इससे ज्यादा दौलत का पावरफुल अमल आपने अपनी जिंदगी में किया होगा। मैं आपको आज का वजीफा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने कोई वजीफा कोई अमल आज तक ये नहीं कहा कि मैं 100% गारंटी से बताता हूं। कोई मेरी वीडियो जाकर देख लें आप। मैंने किसी वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि मैं 100% 100% लिख कर देता हूं। लेकिन आज का वजीफा मैं आपको पूरी गारंटी से बताता हूं, क्योंकि इस अमल को मैंने खुद अपनी जिंदगी में आजमाया है। अपनी जिंदगी में एक मर्तबा दो लौंग वाला अमल, दो दाने आपको लौंग के चाहिए होंगे और सूरह कौसर का यह अमल आपको करना है। आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आएंगी, इतना पैसा आएगा कि आप लोग हैरान रह जाओगे कि यह दौलत का तूफान कहां से आ गया। आपको यह अमल कोई घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना। यह अमल एक आधी मिनट का पूरा अमल है। इस अमल को पूरे घर में अगर एक अफराद भी करके घर के अंदर मैं बताऊंगा, दो लौंग पर अमल करना है। और करना क्या है, आप लोग अपने घर में सुकून से बैठकर यह अमल कर सकते हैं। यह अमल आप लोग चाहे पूरी दुनिया में जहां कहीं मौजूद हो, पूरी दुनिया के जिस शहर, जिस गांव, जिस गली में आप लोग मौजूद हो, पहले तो आप लोग इस अमल को समझिएगा कि यह अमल करना किस तरह है और फिर कीजिएगा। आप लोगों की अक्ल हैरान रह जाएगी कि यह अमल आप लोगों को बता दूं ना मैं कि लोगों को एक एक दिन के अंदर लोग करोड़पति बने हैं इस अमल के करने के बाद। एक एक दिन के अंदर मैंने खुद अपने कई ऐसे बहन भाई हैं जिनको एक वक्त की रोटी घर में मयस्सर नहीं थी, और किसी को एक वक्त की रोटी थी तो दूसरे वक्त की रोटी नहीं थी, और कुछ लोगों को बिल्कुल घर में फाके थे, कुछ लोगों पर बेशुमार कर्जा था। यकीन माने इतना उनको गैब से रिज़्क और दौलत मिली इस अमल करने के बाद कि कर्जा भी उन्होंने अदा कर दिया और आज खुद लोगों को कर्जे देते हैं। खुद कहते हैं कि हमसे आकर कर्जा ले जाओ। इतनी अल्लाह पाक ने उनकी गैब से मदद की है कि घर, दुकान, कारोबार, जेब, बैंक, महलों के महल बना लिए, लेकिन पैसा बढ़ता ही जा रहा है। मुझे खुद कई लोगों ने इस अमल को करने के बाद बताया कि हमारे तो वारे न्यारे हो गए, हमारी तकदीर के बंद ताले खुल चुके हैं। मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, आज का अमल जैसा कि मैंने बताया कि कई लोगों को मैंने बताया और कई लोगों को फायदा हुआ, और मैं अपना बताऊं कि मैंने इस अमल को अपनी जिंदगी में एक मर्तबा लौंग पर दो लौंग के दाने मैंने लिए थे और ये अमल किया था। और इस अमल को नहीं भी मैं हजारों सैकड़ों लोगों को बता चुका हूं और बहुत से लोगों को बहुत बहुत फायदे हुए हैं। घर से बीमारियां दूर हुई हैं, घर में पैसा ऐसे आया है मेरे भाइयों मेरी बहनों के घर में समझ लें दौलत का तूफान खड़ा हो गया। ऐसे ऐसी जगह से पैसा आना शुरू हुआ है कि लोग आज तक हैरान है कि उनकी अचानक किस्मत बदली तो बदली कैसे। कुछ मेरी बहनों के तो कोई कमाने वाले नहीं थे, लेकिन उनके लिए भी ऐसे ऐसे असबाब बन गए कि वो आज तक हैरान है। तो इस वजीफे को आप लोग दुनिया जहां कहीं मौजूद हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, मस्कत, जापान, दुनिया के आप लोग भले ही जिस मुल्क से हो, आप लोग पहले ये वीडियो कंप्लीट देखना, और चाहो तो वीडियो देखने के बाद आपके घर में दो लौंग तो होंगी, दो लौंग के दाने अपने हाथ में लेना, और जो मैं पढ़ने का बताऊंगा पूरा अमल आधी से एक मिनट का अमल है। जो मेरे भाई बहन बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं जानते, वो भी मेरे साथ साथ आज का अमल पढ़ लें। बड़ा आसान अमल है, बिल्कुल आसान तरीन अमल है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने घर के अंदर ये अमल करेंगे, चाहे किसी भी दिन करें, कोई पाबंदी नहीं। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा, ओनली वन टाइम आपको ये अमल करना है। चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी वक्त हो, जगह वो होगी कि घर होगा, बस ये पाबंदी है। आपको अपने घर में जहां पर आप रहते हो वहां पर ये अमल करना है। मेरी बहनें भी करें, मेरे भाई भी करें। घर में अगर 10 अफराद हैं तो 10 में से सिर्फ एक फर्द भी अगर ये अमल कर ले तो सारे घर वालों पर इंशाअल्लाह तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे, पूरे घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी, और पूरे घर से इंशाअल्लाह फाके, मुसीबतें, गरीबी फौरन खत्म हो जाएगी। गरीबी लोगों की इस अमल को करने के बाद अमीरी में बदल जाती है, याद रखिएगा। सुकून से पहले इत्मीनान से बैठ जाए, क्योंकि ये अमल करना सुकून से है। जब आप लोग बिल्कुल फारिग हो, बिल्कुल आप लोग तसल्ली से, सुकून से, दिल से, आराम से बैठ जाएं। अपनी तवज्जो से आपको ये अमल करना है, पहले अमल समझना है, और पूरी तवज्जो अमल करते वक्त जो है वो आपकी इस अमल की तरफ होनी चाहिए।
ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ عمل کر رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں لونگ پڑی ہو، ساتھ میں فون پہ باتیں کر رہے ہو، تو اس طرح عمل اثر نہیں کرے گا۔ پہلے بتا رہا ہوں، پوری آپ کی توجہ اس عمل کے اوپر ہونی چاہیے۔ ایک آدھی منٹ کا پورا عمل ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ 2 دانے لونگ کے اپنے گھر میں سے لے لیں، گھر میں نہ ہو تو باہر سے خرید کر لے آئیں، کوئی بہت مہنگی نہیں، سب سے سستی چیز ہے۔ 2 لونگ آپ کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں پہلے رکھنی ہے، 2 لونگ کے دانے اپنے سیدھے ہاتھ میں 2 لونگ کے دانے رکھ لیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند کر دیں۔ مٹھی کو بند کر دیں، چاہے آپ لوگ لوز بند کریں، مطلب ہلکا یا ٹائٹ، یہ کوئی ضروری نہیں۔ بس لونگ کے دانے جو ہے وہ اپنی مٹھی بند کر دینی ہے سیدھے ہاتھ میں رکھ کے، اور پھر آپ کو کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ لوگ جب اپنے دونوں لونگ کے دانے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیں اور مٹھی فوراً بند کریں، تو ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو اس کے علاوہ بھی جو درود پاک پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اگر اسکپ کرو گے تو عمل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، پھر کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہی پڑے گی، کیونکہ عمل سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا۔ پوری ویڈیو اینڈ تک براہ کرم دیکھیے گا تو ہی آپ کو عمل سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 2 لونگ کے دانے اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھے، مٹھی بند کی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کے فوراً آپ لوگوں کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک مرتبہ سورہ کوثر میں نے پڑھ کے بتائی۔ آپ لوگوں کو 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 7 ٹائم 7 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ، بڑا ہی خاص وظیفہ، آپ کی اسکرین پر یہ وظیفہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ جب 7 مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ کو فوراً یہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا کریمو۔ آپ کے سیدھے ہاتھ میں تو 2 لونگ کے دانے ہیں، آپ کا سیدھا ہاتھ مٹھی بند ہے، آپ الٹے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ اگر تسبیح نہ ہو تو الٹے ہاتھ کی گنتی پر پڑھنا شروع کر دیجئے گا، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ جب 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ کوثر پڑھ لو تو فوراً آپ لوگ یا کریمو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ اس وظیفے کو آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ جب آپ لوگ یا کریموں کا وظیفہ پڑھ لیں تو ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اور آخر تک عمل سمجھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ عمل کو سمجھے بغیر چلے جائیں اور پھر آپ کو عمل سمجھ میں نہ آئے، پھر ادھورا عمل کریں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آخر تک عمل براہ کرم سمجھیے گا۔ یا کریموں کا وظیفہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو 2 نمبر پر، دوسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے، بڑا ہی خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اسی طریقے سے الٹے ہاتھ پر پڑھیے گا، سیدھے ہاتھ میں تو آپ کے لونگ کے دانے ہیں اور مٹھی آپ کی بند ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا مالکو۔ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجئے گا، یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اسی طرح پڑھتے رہیے گا۔ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یا مالکو کا وظیفہ بھی آپ لوگوں کو 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ پہلے یا کریمو پڑھ لیا 11 مرتبہ، پھر یا مالکو پڑھ لیا 11 مرتبہ۔ اب آخر میں آپ کو جو پڑھنا ہے وہ سمجھیے۔ دوبارہ سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ لوگوں کو
आखिर में भी 7 टाइम 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जब 7 मरतबा 7 टाइम आखिर में भी सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आप लोगों को करना यह है कि उसी वक्त आप लोग एक मरतबा जो दुरूद पाक आपने अमल शुरू करते वक्त पढ़ा था वही दुरूद पाक आखिर में पढ़िएगा। अब इस लौंग के साथ आपको करना क्या है ये समझ लें। अब आपको पहले तो जो 2 लौंग के दाने अपने हाथ में हैं, आपके सीधे हाथ में, उस पर 1 मरतबा या 3 मरतबा आपकी जो मुट्ठी बंद है वो खोलनी आपको नहीं है। बंद मुट्ठी आपकी शुरू से है, याद रखिएगा। जब शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था इसके बाद आपने लौंग के दाने हाथ में रखे थे और मुट्ठी बंद कर दी थी। अब आप लोग जब आखिर में दुरूद पाक पढ़ने का अमल जब कंप्लीट हो जाए तो उसी बंद मुट्ठी पे आपको 1 मरतबा या 3 मरतबा फूंक मारनी है, यानी कि दम करना है। 1 मरतबा फूंक मार दें या 3 मरतबा मार दें और फिर आप लोग मुट्ठी खोलें। मुट्ठी खोलने के बाद आपको करना क्या है, दोनों लौंग के दाने फिलहाल किसी प्लेट में या किसी साइड में ऐसी जगह पर रख दें। रखने के बाद करना क्या है ये समझें। अब आपको एक छोटा कपड़ा चाहिए होगा, आधी हथेली जितना भी हो ना, छोटा कपड़ा किसी भी कलर का हो, कपड़े का टुकड़ा हो, आपके घर में बड़े पीस पड़े होंगे उसमें से छोटा सा पीस कोई काट लें, आधी हथेली जितना, एक हथेली होती है ना, आधी हथेली जितना हो तो भी चलेगा, कोई भी कलर का हो, साफ सुथरा हो, बस घर में से अलमारी से कहीं से साफ सुथरा कोई कपड़ा काट लें आधी हथेली जितना। उसको आप लोग उसके अंदर जो है वो 2 लौंग के दाने डाल दें और उस कपड़े को फोल्ड कर दें, ऊपर रबर बांध दें, गिठान बांध दें, ताकि वो लौंग उसके अंदर महफूज रहे, वो लौंग उसके अंदर से गिर ना जाए। अब आपको करना यह है कि आप लोगों को वो जो पोटली आपने बनाई है कपड़े की जिसके अंदर लौंग है, उसको आपको अपने घर की अलमारी में रख देना है। बस घर में अलमारी अगर ना हो आपके तो आप लोग किसी ऐसी जगह पर, ऊंची जगह पर रख दें जहां पर वो महफूज रहे, आपके घर के अंदर हो। कोशिश करना घर की अलमारी के अंदर रख लें तो आपका इंशाअल्लाह ज्यादा फायदा है। इस अमल को आप लोग कर लें, आखिर में पोटली बना के रख दें तो यहां पर आपका अमल कंप्लीट हो जाएगा। अजीज भाइयों, मेरी बहनों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।